देश को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है और इस आजादी के दिन में 15 अगस्त हम मना रहे हैं। देश का अमृतकाल भारतीय जनता पार्टी के लोग मना रहे हैं। मैं समझता हूं शर्म से डूब मरने वाली इस देश के प्रधानमंत्री के लिए भी बात है और देश के गृह मंत्री के लिए भी बात है और देश के एक एक नागरिक जो जातिवाद की बीमारी लेके हमारे देश के अंदर बैठे हुए हैं उन सब के लिए और पूरी समूचा मानव जाति के लिए शर्मसार करने वाला एक घटना गुजरात से आ रहा है निकल के। घटना है एक बच्चा हेडमास्टर के मटके से पानी सिर्फ निकाल के पिया है और हेडमास्टर ने उसकी इतनी पिटाई करी कि वो बच्चा दम तोड़ दिया। तो कैसा अमृतकाल हम लोग मना रहे हैं? क्या ये शर्म से डूब मरने वाली बात नहीं है कि यदि 30 साल लगभग होने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गुजरात में, और यदि इतने लंबे 2-3 सदी बीतने के बाद भी ये बीमारी ने, जातिवाद की बीमारी ने जड़ पकड़ लिया, तो शर्म से डूब नहीं मरना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश के गृह मंत्री को। यदि इस बीमारी को फैलाने का कोई काम किया है तो किसने किया? निश्चित हमारे देश की घटिया व्यवस्था ने किया। हम या कहें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू का ढोल पीटते हैं, तो जिस बच्चे की हत्या की गई है पीट पीट के सिर्फ पानी तो कहते हैं कि पिलाने से पुण्य मिलता है, लेकिन यहां तो उल्टी गंगा बह रही है भाई। भारत देश में यहां तो पानी पीने से मृत्यु मिलता है और वैसी स्थिति में इस देश के प्रधानमंत्री अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हर घर तिरंगा मना रहे हैं। मैंने आज ही और पीछे भी गुजरात का विकास की बात किया था, लेकिन यह भी एक गुजरात का एक ऐसा चेहरा है कि जहां बीमारी लगी हुई है जातिवाद की। सोचिए कि यदि विधाता ने हम सबको बनाया है, ऊपर से तो कोई डोम, हलखोर, दुसाद, मुसहर, राजपूत, ब्राह्मण, ये लेवल लग के तो ऊपर से कोई इंसान नहीं आया है। ऊपर से तो सिर्फ और सिर्फ इंसान आया है। ये लेवल तो किसने लगाया? हमारे देश की घटिया परंपराओं ने, जिन्हें दबंगगिरी दिखाना है, उन्होंने लगाया। जिनको सत्ता भी चाहिए और एक मनुष्य के ऊपर शासन भी चाहिए, एक मतलब दबंगगिरी वाला, उन्होंने लगाया है। क्या विधाता ने लगाया है ये जातिवाद की बीमारी? और यदि मैं कहूं कि संत रविदास भी हरिजन ही थे, वाल्मीकि भी हरिजन ही थे, तो वाल्मीकि की लिखी हुई रामायण समूचा भारत, समूचा विश्व पढ़ता है, तो वहां नहीं छुआते हैं ये जाति वाले। शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसी घृणा। और यदि ऐसी चीजें आज भी हमारे देश के अंदर पनप रही हैं और उसकी जड़ें मजबूत हो रही हैं, तो निश्चित है हमारे देश का जो अमृत उत्सव मनाने वाला बेशरम प्रधानमंत्री है, उसे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए।
यदि वो गुजरात को कंट्रोल नहीं कर सका, 30 सालों में गुजरात के अंदर ये बीमारी फैली हुई है, तो देश की बीमारी कैसे वो दूर कर सकता है? और कैसे ऐसे व्यक्ति के हाथ में देश की भागदौड़ हम दें? और भारत का दलित समाज यदि इस व्यवस्था के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो मैं समझता हूं वो अपने समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा दे रहा है और अपने समाज के साथ विश्वासघात कर रहा है, और वो निजी स्वार्थ से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। कितने भारतीय जनता पार्टी के दलित समाज के लोगों ने इस पे आवाज उठाई? बेशर्मो, कहां गई वो बड़ी असूलों की बात करने वाली स्मृति ईरानी? कहां गया वो प्रधानमंत्री जो ढोल पीटता है अपनी सत्ता का कि हमारे सत्ता में कुछ अत्याचार नहीं होता, हमारी सत्ता में कुछ जो हो रहा है सब सही हो रहा है? तो ये इतनी बड़ी घटना, एक 8-9 साल के बच्चे की हत्या कैसे हो गई, वो भी स्कूल के हेडमास्टर के द्वारा? बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही निंदनीय बात है। वास्तव में एक बात मेरी आप हर समाज के लोगों से कह रहा हूं, जिनके अंदर मानवता है उनसे, और जो जानवर हैं उनको समझ में नहीं आएगी मेरी बातें। जानवरों को कभी कुछ भी समझा लो, समझेंगे नहीं? समझेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगी। लेकिन जिनके अंदर एक मानव का दिल धड़कता है, मनुष्य हैं, उनसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है एक फॉरवर्ड समाज का संगठन आरएसएस। और आरएसएस संगठन एक ऐसा संगठन है जो जातिवाद से पीड़ित संगठन है। वो सिर्फ हिंदू और फलाना ढिगना जो भी बातें करता है, वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए ये सब बातें की जा रही हैं। और जो भी हमारे देश में नफरत फैलाने का काम हो रहा है हिंदू और मुसलमान के नाम पे, वो सिर्फ आपको गुमराह कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। आपके बच्चों को दिमाग में गलत चीजें डाल के, मैंने कल का भी वो जंतर मंतर का एक वीडियो देखा है कि किस तरीके से 12 साल 15 साल के बच्चों को बहका के मुसलमानों पे अब टिप्पणियां करा के, मतलब किस तरीके से देश को गुमराह किया जा रहा है, असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है। मुद्दा तो यह है हमारे देश के लिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है हर वर्ग के लिए, हम संविधान की रक्षा करने में असफल हैं अभी तक। वरना 75 साल आजादी के होने के बाद हम आज अमृत उत्सव सिर्फ एक ढकोसला हमने मनाया है, ढकोसला। ये आजादी का महोत्सव नहीं मनाया हमने एक ढकोसला मनाया है। क्योंकि यदि आज ऐसी व्यवस्था में एक स्कूल का हेडमास्टर यदि एक बच्चे की हत्या करता है सिर्फ एक पानी पीने के उसमें, तो हम कह रहे हैं हम ये ढकोसला मनाते हैं। चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, हम ढकोसला मनाते हैं। मैं भी मनाता हूं। मैं संतुष्ट नहीं हूं इस चीज से कि यदि जातिवाद की बीमारी इतनी जड़ इसके जो हिंदूवादी की सरकार अपने आप को कह रही है और उसके शासनकाल में हिंदुओं के ऊपर ही अत्याचार हो रहा है और एक हिंदू ही उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो मैं ऐसी आजादी नहीं चाहिए हमें। ऐसी आजादी, ये व्यवस्थाएं गलत हैं। जय। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।